जय एजुकेशन में आपका स्वागत है। जैसे हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था हमारे जो भारतीय भवन का एक्सरसाइज 2A का जो हमारा जो यहाँ पे 16 तक का क्वेश्चन हमने आपको कराया हुआ था। और इस चैप्टर में हमने आपको बताया हुआ था कि ये जो चैप्टर का नाम है, आप एक बार मैं अभी फिर से बता देता हूँ आपको कि ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ एंड ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यानी अगर हिंदी की बात करें तो त्रिकोणमितीय तादात्म्य और कोटिपूरक कोणों की त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ। ठीक है, इस तरीके से इसमें आपको कुछ नहीं करना है। मैं एक चीज़ फिर से बता देता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिकल अगर आइडेंटिटीज़ रहे, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो रहे, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? तो यहाँ पे हमने आपको बताया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, तो साइन बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये सब सारे आपको याद होने चाहिए। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो फिर टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है ना। इसी तरीके से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इजकल टू 1, तो कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये सारी चीज़ आपको याद होनी चाहिए। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 है ना, तो साइन बराबर 1 बाई कोसेक और कोसेक बराबर 1 बाई साइन। इसी तरीके से सेक और मतलब कॉस और सेक के बीच में भी रिलेशन मैंने बताया था आपको कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, तो कॉस बराबर 1 बाई सेक और सेक बराबर 1 बाई कॉस होता है ना। इसी तरीके से टेन और कॉट का भी बताया। तो ये सारी चीज़ आपको याद होनी चाहिए। अगर याद नहीं होगा तो ये सारे क्वेश्चन आपको बनाने में दिक्कत होगा, है ना। इसके बाद आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी अलजेब्रिक जितने भी चीज़ आपको सारी चीज़ याद होनी चाहिए, फॉर्मूले जितने भी है वो सारे याद होने चाहिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये सारी चीज़ याद होंगे तभी जाके ये सारे आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और अगर आपने अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा है ट्रिग्नोमेट्री का, तो आप प्लीज़ जाकर देखो, फिर आपको ये सारी चीज़ अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो, कॉसेक स्क्वायर थीटा ए है, साइन स्क्वायर थीटा, और 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे क्या, यहाँ पे अगर हम चाहें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? तो कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर लिख दिए। यहाँ पे देखो स्क्वायर का स्क्वायर 4 हो गया, स्क्वायर का स्क्वायर 4 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे जैसे का तैसा ही रहेगा। अब बताओ ये कोई यहाँ पे कोई हमारा सूत्र कोई फॉर्मूला पे बैठ रहा है क्या? तो हाँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ पे देखो मैं दिखा देता हूँ आपको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे ये बैठ रहा है। किसका स्क्वायर पे बैठ रहा है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो तो ए स्क्वायर हो गया, ये ए पूरा है कि नहीं है बताओ, बी स्क्वायर हो गया, और 2ab, तो 2 है ए की जगह पे, ये पूरा है ना। यहाँ पे मान लो ये से इस साइड करो, इस साइड करो, इस सबसे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमेशा ये चीज़ सारी चीज़ आप याद रखना। ठीक है, आप किसी को भी इसको भी इस साइड कर दो या इसको भी इस साइड कर दो, इस सबसे डजेंट मैटर। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा ऐसे भी लिख सकता हूँ, या ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा पहले कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा बाद में कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा पहले कर दो, कॉसेक स्क्वायर थीटा बाद में कर दो। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए, है ना। अगर मैं मान लूँ आपसे बोलूँ कि 3 प्लस 5 का होल स्क्वायर बताओ। ठीक है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। आप क्या करने जाओगे, यहाँ पे मान लो 3a है 5b है, इस तरीके से कुछ भी रहेगा, तो इस तरीके से आप क्या करने जाओगे यहाँ पे, तो आप करने जाओगे कि 3 और 5 का ही मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। तो आप जाओगे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस 2ab, 2 इंटू 3 इंटू 5, इस तरीके से जाओगे। मैंने ये आप ऐसे भी कर सकते हो, 5 है 3 8, 8 का होल स्क्वायर कर दो, 88 64 आ जाएगा। देखो इस साइड आएगा कि नहीं आएगा, आप करके देख लेना, आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं बता ही देता हूँ आपको, 5 15 3 30 और 5 25 और 3 3 9 कितना हो जाएगा, तो 25 9 कितना हो जाएगा, 25 25 9 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 30, तो 64 आ गया कि नहीं आ गया बताओ। ठीक है, इस साइड में हमारा क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अगर ये मतलब कहने का मतलब क्या हो, 5 को आप इस साइड लिखो या 5 को इस साइड लिखो। ठीक है, बात एक ही आएगा घुमा फिर आगे। ठीक है, तो आप इस चीज़ को आसानी से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर, फिर से मैं बात करूँ, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ही होगा। तो 1 का स्क्वायर करें तो 1 ही होगा। RHS हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम RHS प्रूव कर लेंगे। ठीक है, अगर हम 18 क्वेश्चन की बात करें तो वो देखो किस तरीके से दिया हुआ है। बस कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है और RHS पे ज़्यादा ध्यान देना है। मेरे कहने का मतलब क्या हुआ, LHS तो आप देखो ही, बस ये समझो कि हमको RHS में लाना क्या है, वो चीज़ आपके दिमाग में रहना चाहिए कि मुझे क्या लाना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 18 क्वेश्चन की बात करें तो क्या है, साइन का पावर 4a है, और इसी तरीके से माइनस कॉस का पावर 4a है। ठीक है, इसी तरीके से अगर 2 साइन स्क्वायर ए
और -1 यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे है आपके 1 - 2 cos स्क्वायर ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा sin स्क्वायर ए और माइनस cos स्क्वायर ए। ठीक है, इस तरीके से रहेगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो कैसे आप करोगे इसमें, तो यहाँ पे कैसे करोगे, यहाँ पे समझ लो इस चीज़ को। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर LHS की बात करो तो देखो यहाँ पे एक ही चीज़ आपको समझना है, ये मतलब फर्स्ट सेकंड लाना है, लास्ट हमारा मतलब फोर्थ हमारा थर्ड लाना है। ठीक है, कोई भी यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे क्या कर सकता हूँ मैं, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, LHS की बात करूँ यहाँ पे तो क्या हम इसको देख रहे हो, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे इसको लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, बताओ। ए का स्क्वायर कर दिया, इस तरीके से लिख दूंगा, स्क्वायर स्क्वायर 4 हो जाएगा। इसी तरीके से बी का स्क्वायर करूंगा तो इसका भी स्क्वायर स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे लिख देता हूँ। अब क्या करोगे, तो यहाँ पे ध्यान दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका 2a + b × a - b होता है ना। ये सारी चीज़ आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए, है ना, तो तभी आपके क्वेश्चन क्या आसानी से सॉल्व हो पाएंगे। ठीक है, तो ए स्क्वायर a + b और a - b। ठीक है, a - b। ठीक है, एक तो प्लस में लिख दिया, एक तो माइनस में लिख दिया। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर = 1 हो गया, नहीं होगा बताओ। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब हमको ध्यान देना है, लाना क्या है साइन में, तो ये साइन का साइन ही छोड़ दो, इसको तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो वही आएगा, है ना। इस तरीके से हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ये जैसे का तैसा ही रहेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो। और यहाँ पे देखो इसको हम चेंज कर देंगे साइन में, क्योंकि हमें सारा वैल्यू कहते हैं साइन में ही लाने के लिए, सारा चीज़ है ना। तो 1 - साइन स्क्वायर ए कर दिया। ठीक है, यहाँ पे जो हमने किया इसको घेर दिया, क्यों घेरा, यहाँ पे देखो यहाँ पे सिंबल किसका है, तो माइनस का है। यहाँ क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए -1 का 1 रहेगा, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा निकल के, देख लो, साइन स्क्वायर है साइन स्क्वायर है दोनों प्लस में है, तो 2 साइन स्क्वायर ए हो जाएगा और -1 का -1 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये चीज़ प्रूफ होगा कि नहीं होगा, इस तरीके से आप इसको आसानी से निकाल लोगे। ठीक है, अगर हम बात करें तो हमने बताया कि लास्ट को आप क्या कर सकते हो, हमारा जो फोर्थ में है उसको आप थर्ड में ला सकते हो। ठीक है, इस तरीके से हमने फर्स्ट को सेकंड कर दिया, फोर्थ को थर्ड कर दो, कोई नहीं, तो या हम कर देंगे, क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए और माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ देखो ऑलरेडी यहाँ पे आपको हमको कॉस में लाना है, कुछ नहीं करना है आपको, बस यहाँ पे साइन को आप चेंज कर दो कॉस में, तो 1 - कॉस स्क्वायर हो गया, माइनस कॉस स्क्वायर ए का कॉस स्क्वायर ए, ये जैसा का तैसा ही है, इसको हमने चेंज कर दिया, तो माइनस कॉस स्क्वायर -2 कॉस स्क्वायर ए, आपका 1 का 1 ही रह जाएगा। लीजिए ये भी आपका क्या होगा, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको प्रूफ कर लोगे। ठीक है, अगर हम बात करें 18 क्वेश्चन की, तो 18वां क्वेश्चन आप कैसे बनाओगे। ठीक है, तो ये देखो 18वां जो क्वेश्चन है, सॉरी ये 19वां क्वेश्चन जो है, आप कैसे बनाओगे यहाँ पे, तो यहाँ देखो, यहाँ क्या है, कॉस का पावर 4a है और माइनस साइन का पावर 4a है। ठीक है, इस तरीके से है, ये हमको लाना क्या है, तो 2 कॉस स्क्वायर ए और -1। ठीक है, इस तरीके से हमको लाना है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे फिर से आपको ध्यान देना है, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर हम ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं, क्यों नहीं ला सकते हैं ना। तो LHS को हम क्या कर देंगे, तो कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर कर दो माइनस साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर कर दूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर स्क्वायर 4 हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर 4 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो माइनस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर बैठ गया, तो हाँ जी बैठ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक तो प्लस में लिखना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, एक तो प्लस में लिख लो। ठीक है, और एक तो माइनस में लिख लो। अभी मैं बार बार बता रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, हमेशा ये चीज़ आएगी। तो एक तो प्लस में लिख लिया हमने, और एक तो क्या करेंगे, तो माइनस में लिख लेंगे, है ना। एक तो क्या लिख करेंगे, माइनस में लिख लेना है। ठीक है, साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर या कॉस स्क्वायर या साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर कुछ भी करो 1 ही आएगा। ठीक है, इसी तरीके से हमारा बच्चा क्या, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इसमें तो कोई फॉर्मूला नहीं मैच कर रहा, हमको लाना क्या है जी, कॉस में लाना है, तो कॉस को कॉस ही रहने दो, बार बार बता रहा हूँ मैं, कॉस को कॉस ही रहने दिया, और साइन को हमको क्या करना है, कॉस में लाना है ना, तो 1 माइनस यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, इसको आप फिर से घेर दिया, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, -1 का माइनस और माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए हो गया। लीजिए आपका आंसर आ गया। ठीक है, कॉस स्क्वायर है 2 कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा कि नहीं होगा, बताओ, दोनों को ऐड कर देना, -1 है तो -1, RHS हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप आसानी से इसको ला सकते हो। ठीक है, अगर हम बात करें क्या 20 क्वेश्चन की, 20 क्वेश्चन आप कैसे बनाओगे, तो यहाँ पर ध्यान दो, अगर हम बात करें यहाँ पर 20, तो इसको आप कैसे बनाते हो, यहाँ पर ध्यान दो।
फटाफट आंसर आ जाएगा, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी रहता है, ठीक है। अब मैं 20 क्वेश्चन की बात करूँ, अब कैसे बनाओगे, ए साइन थीटा है और इसी तरीके से बी कॉस थीटा है और इसका क्या है आपका स्क्वायर है, ठीक है। ए साइन थीटा है और बी कॉस थीटा है, ठीक है, इस तरीके से आपको दिया हुआ है ना, ठीक है। और इसका क्या है फिर इसी तरीके से हमारा प्लस है, यहाँ पे ए कॉस थीटा है और प्लस बी साइन थीटा है ना, इसका भी स्क्वायर है, हमको लाना क्या है जी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लाना है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो अगर हम अगर बात करें यहाँ पे यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो आप लिख लो, आप इसको दोबारा लिख लेना एक और क्वेश्चन को फिर बनाना है ना। तो आप ए स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, मैं लिख सकता हूँ अलग अलग बिल्कुल लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का जब बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab माइनस 2a साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात करें तो हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है ना, ठीक है। और इसी तरीके से क्या हो जाएगा, तो हमारा प्लस 2ab, तो 2a कॉस थीटा और इंटू बी साइन थीटा, तो उससे कोई मतलब नहीं है, आपका ये कैंसिल हो जाएगा। हमारा बचा क्या, इधर बात कर लो आप, इधर क्या बचा, तो ए स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ए स्क्वायर बच गया, यहाँ क्या बच गया, तो साइन स्क्वायर थीटा है ना। ये आपको फॉर्मूला के ओर जाना है, हमको लाना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो यहाँ पे ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कर दो। कैसे कर दिया मैंने, आप देख लो, यहाँ पे ए को साइन स्क्वायर थीटा से करूँगा साइन स्क्वायर आएगा, ए को कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर आएगा, बिल्कुल आएगा जी। यहाँ पे देखो बी स्क्वायर दे दिया, प्लस है तो प्लस दे दिया, बी स्क्वायर का बी स्क्वायर दे दिया, फिर कहाँ क्या बचा यहाँ पे, तो कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर बचा, तो कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये दोनों का वैल्यू कितना होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ही होगा, और ए स्क्वायर का ए स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई कर देना है, किससे, तो 1 से कर देना है, ठीक है। इसी तरीके से बी स्क्वायर का बी स्क्वायर होगा, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर ये भी 1 होता है जी, है ना। तो ए स्क्वायर को 1 से करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा, और बी स्क्वायर को 1 से करेंगे तो बी स्क्वायर आएगा। RHS आपका हो गया प्रूव्ड, ठीक है। इस तरीके से आप आसानी से इसको याद कर सकते हो, ठीक है। अगर हम बात करें 21 क्वेश्चन की, तो 21 क्वेश्चन आप कैसे बनाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, समझ लो अच्छे से, यहाँ पे देखो, अगर मैं 21 क्वेश्चन की बात करूँ तो कैसे बनाओगे आप, यहाँ देखो क्या है 21 कॉस स्क्वायर थीटा है, लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा है ना बाई साइन स्क्वायर थीटा है ना, और इसी तरीके से हमारा दिया हुआ है क्या, तो 1 माइनस कॉस थीटा दिया हुआ है और 1 माइनस साइन थीटा दिया हुआ है, ठीक है, 1 माइनस साइन थीटा दिया हुआ है, ठीक है। हमको लाना क्या है, तो 1 प्लस साइन थीटा लाना है और 1 माइनस 1 प्लस कॉस थीटा लाना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे LHS को आप थोड़ा सा ध्यान देना, क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा है और 1 माइनस कॉस थीटा है, ठीक है। इसी तरीके से क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है और 1 माइनस साइन थीटा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है, यहाँ पे हमने कर दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्यों कर दिया, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा है क्या, तो हाँ जी 1 माइनस कॉस थीटा है, यहाँ क्या है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर दिया, क्यों कर दिया, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन थीटा का 1 माइनस साइन थीटा लिख दिया, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, इसको आप कैसे लिख सकते हो, तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसको भी आप स्क्वायर कर दो, इसको भी आप स्क्वायर कर दो, क्यों कर दिया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर आप इसको बैठा सकते हो, एक का कितना बार भी स्क्वायर करोगे आप, कितना बार भी इसका पावर आप 1000 भी रख दोगे तभी भी एक ही आएगा, तो हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया, तो एक तो प्लस में लिख दो और एक तो माइनस में लिख दो, गलत होगा हम मेरा काम है ट्राई करने का, ठीक है, जब तक गलती नहीं करोगे तब तक सही भी नहीं कर सकते, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या बचा है, तो 1 माइनस कॉस थीटा बचा हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से हमारा इस साइड भी क्या हो जाएगा, तो एक तो प्लस में हो जाएगा कॉस थीटा और एक तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से हमारा क्या है, 1 माइनस साइन थीटा है, तो 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा कट गया, 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कट गया, बच गया क्या आया, 1 प्लस साइन थीटा बच गया और 1 प्लस कॉस थीटा बच गया, ठीक है। यही लाना था क्या, कहाँ गया, हाँ यही लाना था, ठीक है। तो RHS हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप आसानी से क्या कर सकते हो, इसका वैल्यू ला सकते हो, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो, इससे पीछे भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट्स करें, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।